भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से लगातार नफ़रत बढ़ती जा रही है और लगातार जो लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से पुलिस और जो हमारा पूरा सिस्टम है वो किस तरह से इन हिंदूवादी गुंडों, इन हिंदूवादी आतंकियों का साथ दे करके इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, उल्टा मुसलमानों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की जाती है, जो खुद पीड़ित होते हैं, जिनको बेरहमी से पीटा जाता है। तमाम सबूत, तमाम तरह के पेपर्स होने के बावजूद मुसलमानों को ही मुजरिम बताया जाता है, और न सिर्फ मुजरिम बताया जाता है बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। अभी जो हालिया मामला अलीगढ़ में सामने आया है, जो उसकी तस्वीरें, उनके तमाम सबूत ये दर्शाते हैं कि किस तरह से ये एक एक्सटॉर्शन का रैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी आतंकियों के जरिए चलाया जा रहा है। तमाम तरह के सबूत हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसी इलाके में, इसी थाने के अंतर्गत कुछ दिन पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था, और उसके बाद पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये बात साबित हो गई थी कि पैसों की उगाही के लिए ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। और जो व्यापारी, गोश्त के व्यापारी बाकायदा पेपर के जरिए गोश्त ला रहे हैं उन जगहों से जहां पर कानूनी तरीके से स्लॉटर हाउस में काटा जाता है, बाकायदा उसकी रसीद दी जाती है, तोल की पर्ची दी जाती है, तमाम तरह के कागजात उनके पास मौजूद होते हैं, नंबर 1 में गोश्त खरीद करके लाते हैं, भैंस का गोश्त उस पर लिखा होता है। ये तमाम सबूत होने के बावजूद उनसे उगाही की जाती है, और अगर कोई पैसे देने से इनकार करता है तो बिल्कुल अलीगढ़ में जो यह घटना घटी है, ऐसे दृश्य हैं जिनको देख करके दिल दहल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह के शॉट्स देखने के बावजूद, लाइव देखने के बावजूद पिटाई को ना तो उन आतंकियों को रोक पाती है, ना ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पाती है सही ढंग से। नाम के लिए सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जो धाराएं लगाई गई हैं उससे भी आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का क्या मूड है। क्या इस मामले में सीरियस एक्शन लेना चाहती है पुलिस या नहीं चाहती है, एफआईआर को देखने के बाद ही आप अंदाजा लगा लेंगे। और सबसे ज्यादा आपको इस बात से पता चल जाएगा, जो एफआईआर इन पीड़ितों के ऊपर दर्ज की गई है, उससे और आप बखूबी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, किस तरह से योगी राज में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से कानून को हाथ में लेकर के मुस्लिम नौजवानों को पिटाई की जाती है और पुलिस उस पर खामोश तमाशाई बनी रहती है। सोशल मीडिया में मामला जब गर्माता है तो खाना पूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज की जाती है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ना ही उनका कोई परेड कराई जाती है, ना ही उनका हाफ एनकाउंटर होता है, ना ही उन्हें कोई कि इस तरह की पिटाई की जाती है कि वो अपनी टांगों पर ना खड़ा हों। जिस तरह से मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी परेड कराई जाती है, हाफ इनकाउंटर होता है, पैरों में गोलियां मारी जाती हैं, इस तरह की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जाती। ना ही हमारा गोदी मीडिया उस पर कोई डिबेट करता है, ना ही हमारे गोदी मीडिया को यह दिखाई देता है कि किस तरह से ये आतंकी संगठन, जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, किस तरह से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। अब सीरियसली मुसलमान इस बात को पर बहस करने लगा है, सोचने लगा है, क्या इस तरह से जो जिनके ऊपर हमें उम्मीद है कि कानून हमारी मदद करेगा, अगर पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये तमाम संस्थाएं अब संघ के जेर साया हैं, और जैसा ही हिंदूवादी संगठन कहते हैं ऐसा ही ये लोग एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी भी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। मैं आपको कुछ सबूत के तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम व्यापारियों की बेरहमी से पीटा गया है, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर में दर्ज वाहन का नंबर, रसीद, सब कुछ मेल खाता है। साथ ही आइटम का विवरण देखें, इसमें लिखा है कि भैंस का गोश्त हादी के साथ, हड्डी को हादी लिखा है। इसके अलावा अल अम्मार फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ में पंजीकृत भैंस निर्यात कंपनी और मांस प्रसंस्करण संयंत्र है, पंजीकरण का प्रमाण पत्र है। इसके साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि ना तो कानून से कोई मतलब है और ना ही मांस से मतलब है, सिवाय ये कि इस मांस को लेके जाने वाले जो लोग हैं वो मुसलमान हैं और उनसे उगाही की गई। साफ है
कंप्लेंट जो की गई है पीड़ितों के जरिए, उनका भी यही कहना है कि 50,000 रुपए फिरौती मांगी जा रही थी, हमने नहीं दी, इसलिए हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया, टेम्पो में आग लगा दी गई, गोश्त फेंक दिया गया और उसके बाद पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस भी इन तमाम चीज़ों को देखती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई लाठीचार्ज नहीं की जाती, आतंकियों को रोकने की कोशिश नहीं की जाती और उसके बाद उल्टा मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो कोई ना कोई बहाना बनाकर ये हिंदूवादी संगठन लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे देश से पूरी दुनिया में भारत के जरिए जो आतंक फैलाया जा रहा है उसको बताने के लिए डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या और भी जितने चीफ मिनिस्टर हैं हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले, क्या उनको उनका ये नहीं मालूम कि किस तरह के ये हालात हैं? इसके साथ ही ये जो सारी तस्वीरें हैं, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में नहीं पहुंचते? जब आप कहीं पर भी जाएंगे भारत के आतंकवाद का जिक्र करने के लिए, तो क्या इस आतंक का जिक्र वहां पर नहीं होगा? क्या सवाल नहीं किया जाएगा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, जिनके बारे में कई बार अमेरिका में यह बहस छिड़ी है, यूनाइटेड नेशन में यह बहस छिड़ी है कि इनको आतंकी संगठन घोषित किया जाए, तो क्या उस पर सवाल नहीं होगा? किस मुंह से लेकर के आप वहां जाएंगे? ठीक है, पाकिस्तान आतंक फैला रहा है और उसका जवाब मौसर तरीके से दिया गया है हमारी सरकार के जरिए, फौज के जरिए, हमारी आर्मी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि भारत में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है वो पाकिस्तान के जरिए फैलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से खुलेआम उनकी पिटाई की जा रही है और उनके समर्थन में पूरा कानून खड़ा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है, सरकारें खड़ी हुई हैं, उनको कोई डर नहीं है किसी तरह से कानून का, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे माई बाप बैठे हुए हैं, हमको बचा लेंगे, जिस तरह से अलीगढ़ की घटना में पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में जा रही हैं। सवाल ज़रूर किया जाएगा और सवाल समय समय पर होता है। अगर समय रहते इन आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगाई गई, इन्हें कानून के डंडे से इनको समझाया नहीं गया, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो हालात देश के बहुत भयावह हो सकते हैं। लगातार जिस तरह से लिंचिंग हो रही है और मुसलमान अब ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कब तक पिटता रहेगा, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए सवालात खड़े किए जा रहे हैं, आला अधिकारियों से भी मुलाकात की जा रही है, इसमें जो धाराएं दर्ज की गई हैं उनके ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं और लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात उठ रही है। इस मामले में पीड़ित मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज की गई है, उसके साथ ही 3 लोग हिंदू आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ना तो बाकी का कोई सुराग है और ना ही पुलिस कोई कोशिश कर रही है। ना इसमें हाफ इनकाउंटर हुआ और ना ही इनको मीडिया के सामने पेश किया गया, ना ही दिन भर मुसलमानों के खिलाफ ढोल बजाने वाली गोदी मीडिया ने कोई डिबेट की, क्योंकि पीटने वाले हिंदू संगठन से हैं जो खुलेआम उगाही का रैकेट चला रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इस इलाके में इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इस घटना पर काबू पाया गया था और पुलिस ने खुलासा किया था कि ये गोश्त जो है वो भैंस का है, बाकायदा इनके पास प्रॉपर पेपर हैं। तो उस वक्त तो ये मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा फिर इस तरह की घटना को अंजाम देकर ये बात साबित हो गई है कि पूरे देश में इन हिंदूवादी संगठनों के जरिए गौमांस के नाम पर किस तरह का उगाही का एक रैकेट चल रहा है, जो एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है और उसमें पुलिस पूरी तरह से इनके साथ इन्वॉल्व है।